हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में टाइप 1 2 हो गया था पहले क्लास में। आज दोस्तों टाइप 3 है। एकदम डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पर। ये जान लीजिए, आप इससे क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए टाइप 3 में पहला सवाल लगाइए बालक। अब इसमें देखिए टाइप 3 में पहला सवाल है। देखिए क्वेश्चन है, भिन्न 3/4 तथा 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है बालक, कौन सी भिन्न बड़ी है लगाइए। थोड़ा आप लोग 1 मिनट का समय है आपके पास, तब हम लगा रहे हैं। 4/5। ठीक, देखिएगा, भिन्न 3/4 तथा 4/5 में कौन सा भिन्न बालक बड़ी है। तो है देखा, कैन नॉट डिफाइंड है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए आप लोग। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, करेक्शन हम बना दे रहे हैं बालक। अब इसको बना लीजिए आप लोग 5। ठीक है, इसको बना लीजिए कितना, 5। अब बताइए 4/5 ऑप्शन नंबर बी का है बालक, करेक्ट है। ठीक है, यही करेक्ट है। लेकिन अब बात समझिएगा, पहला एक कंडीशन है, दो भिन्नों के बीच कितने भिन्न होता, अनंत होता है ना, ये तो बता चुके हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन पहला, भिन्न 3/4 तथा 4/5 के 5 में कौन सा भिन्न बालक बड़ी है। अब इससे रिलेटेड जो टाइप 3 है, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनेंगे पता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, कौन सी भिन्न बड़ी है। दूसरा बनेगा कौन सा भिन्न छोटी है। तीसरा बनेगा कौन सा भिन्न मध्य में है। चौथा बनेगा अवरोही क्रम में। पांचवा बनेगा आरोही क्रम में। ठीक है, यही 5 टाइप क्वेश्चन बनेंगे और यही 5 टाइप क्वेश्चन इस पे चर्चा होगी। ठीक है बालक, आपको सीख लेना है, बस काम तमाम। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें कौन सी भिन्न आपका बड़ी है बालक, इसके कई तरीके लगा। देखिए 5-6 मेथड हम बता देंगे बालक। मेथड 1 है, 5-6 मेथड बताएंगे, हर मेथड का हर जगह उपयोग होगा। ठीक है, मेथड 1 है बालक, हर बराबर करके। हर बराबर करके ये बालक है कितना, 3 ठीक है, देखिएगा है 3/4 है और 4/5 है। अगर हर बराबर करोगे, इसका हम लेंगे का एलसीएम कितना आएगा, 20। 5 चौका 20। ठीक है, अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 5 बार, और ऊपर जितना बार जाए उतना गुणा करा दीजिए, 5 यहीं 15। ठीक, अब इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। हम इसको लिख सकते हैं 15/20 और इसको लिख सकते हैं 16/20। ठीक है बालक, इससे इस सीख मिली। तो देखिएगा, तो बड़ा का होगा 16/20, ये का होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो अगर बड़ा भिन्न वाली बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इससे रिलेटेड भिन्न का है बालक 4/5, तो 4/5 ऑप्शन बी है, यही करेक्ट है। अब सुनिए, कहानी ये है, सीखना है आपको। अगर हर बराबर हो, हर अगर बराबर रहेगा, सही है, और हर से अंश का मान छोटा रहेगा, तो जिसका अंश का मान बड़ा है वह बड़ी भिन्न होगा, जिस अंश का मान छोटा है वह छोटी भिन्न होगा। क्या सीख मिली, सीख मिली कि नहीं बालक। सीख ये है, अगर हर बराबर हो, ये बराबर हो डिनोमिनेटर, और अंश का मान हर के मान से छोटा हो, जो बड़ी भिन्न रहेगी, जिसका अंश बड़ा रहेगा वह बड़ी भिन्न, और जो अंश छोटा रहेगा वह छोटी भिन्न। इसी तरीके से हम 5 मेथड बताएंगे, वही पांचों मेथड से आप ये 5 टाइप जो सवाल बनते हैं तत्काल लगाओगे। सहमत हो। अब आप ऐसे बराबर करा सकते हो बालक, और ऐसे भी आप बराबर करा सकते हो। देखिए, अब इसको लिख सकते हो, देखिएगा 3/4 है और कितना है, 4/5 है। अब हमें यही डिनोमिनेटर हर बराबर करना है, तो यहाँ किससे गुणा कराएंगे बालक, 5 से। 5 से इसमें गुणा कराएंगे, तो बालक 5 से इसमें गुणा कराना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाए। हाँ, अब यहाँ 4 है तो 4 से इसमें गुणा कराएंगे और 4 से इसमें गुणा कराएंगे। सहमत हो। 5 यहीं, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 5 20, वही आया। तो ये सबसे बड़ा का होगा, ये होगा। इससे रिलेटेड भिन्न का है आपका 4/5, यही का होगा बालक, बड़ी भिन्न होगा। इस बात से सहमत हो आप लोग, सही है। छाप लीजिए, छाप लीजिए।
अब मौसम ठंडा हो गया ना, इन आप लोग फैन चला के बैठे हो। चलिए, ऐसे बहुत चिल्लाते रहे, गर्मी गर्मी, अब फैन बंद करके बैठे हैं। हो गया, एक का हो गया हर बराबर करके, 5 मेथड बताएंगे, और दूसरा है हर हो गया ना, अब अंश बराबर करके। मिटाएं इसको, चलिए देखिएगा। अरे सब सवाल बहुत बनते हैं, ये तो बहुत छोटा सवाल उठाए हैं अभी, कहा है कि ना अब 5-6 मेथड बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है बालक, है नंबर आपका है बालक 3/4 है, और दूसरा नंबर है 4/5 है। ठीक है बालक, अब इसमें हमें क्या करना है, देखा मेथड 2 है बालक, ए है अंश बराबर करके, लिख लीजिएगा अंश बराबर करके। हे बालक अंश बराबर करके, अब हमें अंश जब बराबर करना है, ऊपर देखा 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ हम किससे गुणा कराएंगे, 4 से, और यहाँ किससे गुणा कराएंगे, 3 से। जब 3 से यहाँ गुणा होगा, 3 से यहाँ भी गुणा होगा, और जब 4 से यहाँ गुणा होगा, 4 से यहाँ भी गुणा होगा। सही है। एक चीज पता है नहीं आप लोग, अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो हम लोग जैसे सब संख्या में 100 कभी सुनते होंगे, 100 गुणा करा दिए ना, काहे सीधा सीधा कट जाए, जो चीजें दशमलव ना आए। ठीक है, अब ये आ जाएगा बालक 4×3 12 बटा 4 चौक 16, ये कितना 4×3 12 5×3 15। ठीक है बालक, अब देखिएगा सीख से ये मिली, जब अंश का मान बराबर हो, जब अंश का मान बराबर हो, का हो अंश का मान बराबर हो, और अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, तो बालक जिस हर का मान छोटा रहता है वह बड़ी भिन्न होती है, और जिस हर का मान बड़ा रहता है वह छोटी भिन्न होती है। इससे रिलेटेड भिन्न है 4/5, वही 4/5 आपकी बड़ी भिन्न होगी। समझ में आया? फिर एक बार सुनिए, रिपीटेड। जब हर बराबर रहता है, जब हर बराबर रहता है बालक, और अंश का मान हर के मान से छोटा हो, सही है, सही है नहीं, और उसके बाद तो जिस हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस हर का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न होता है। नोट चाहत नोट लिखते चलिए, जितना बोल रहे हैं उतना ना। हो गया, इसको नोट कर लीजिए, तब नोट बोल दें, अंश वो वाला ये वाला दोनों बोल दें ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक लाइन का है, याद रहेगा हमेशा। हो गया, हाँ लिखिए, पहला वाला लिखिए, जब हर बराबर था ना, पहला लिखिए, पॉइंट पहला नोट में, जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, ठीक है, जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, और हर बराबर हो, और हर बराबर हो, और हर बराबर हो, और हर बराबर हो, तो जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होगी, तो जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न में अंश का मान छोटा होता है वह छोटी भिन्न होगी, और जिस भिन्न में अंश का मान छोटा होता है वह छोटी भिन्न होगी। सहमत हो? और जिस अंश में और जिस भिन्न में अंश का मान छोटा हुआ तो वह छोटी भिन्न होगी। ठीक है बालक, एकदम नोट लिखते चलिए। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है
दूसरा पॉइंट ये है बालक, लिखिए, का है अंश बराबर करके ना, जब भिन्न में अंश बराबर हो, 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 ठीक, तो जिस भिन्न में हर का मान छोटा होता है, हाँ बराबर हो, तो जिस भिन्न में हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होगी, तो जिस भिन्न में हर का मान छोटा होता है वो बड़ी भिन्न होगी, तो जिस भिन्न में हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न में हर का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न होगी। फिर से, जिस भिन्न में हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न में हर का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न होगी। सही है? ठीक है बालक। अब ये मन और एक नोट लिखा है डायरेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया? अब मेथड जो है, मेथड 1 2 हो गया, अब मेथड जो है 3 देखिए, सीधा भाग देकर, सीधा भाग देकर, ठीक है बालक, सीधा क्या कर देना है, भाग दे देना है। जैसे जैसे 3/4 और कितना है 4/5। हे बालक, अब 3 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 0 दशमलव, तो यहाँ का बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे। अब भाग दोगे कितना बार जाएगा, 7 चौका 28 और 4 पचे 20, इतना आएगा 0.75। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ का बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे, तो 8 5 40। ठीक है बालक। अब कह सकते हो 21 में बदल गया, दशमलव बदल गया, तो जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, जिसका मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। ठीक है बालक, इससे रिलेटेड जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, इससे जिसका मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न। सही है? तो क्या करना है, यही आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है, सीधा भाग देके। सही है? लाइट नहीं है का, यही बंद कर दीजिए। चलिए, हो गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा। अब देखिएगा, ये तो सीधा भाग देके, अब लिखिए, हो गया। अब अंतर वाला देखिए बालक, अंतर वाला एक होता है बालक, मेथड 5 है, मेथड 4, मेथड 4, मेथड 4 है। देखिएगा 3/4 और का है 4/5। एक का करना है बालक, अंतर देके, अंतर देके भाग करना। जैसे इसमें का होता है, एक कंडीशन हम ऐसे लिख दे रहे हैं ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अंश का मान जो रहेगा बालक वो छोटा रहेगा हर के मान से, तभी लगेगा। हे बालक 3 है, इसका डिफरेंट कितना, 1। सही है? अंतर ये कितना है, 4 है, और डिफरेंट कितना, 1। तो जो बड़ा रहेगा वैल्यू, जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा वह बड़ी भिन्न, जिसकी वैल्यू छोटा रहेगा वह छोटी भिन्न। सही है? मेथड 4। अब लिखिए, और लिखिए, हो गया? छाप लीजिए इसको, छापो छापो। एक मेथड और बता दें, बस हो कहानी। बाकी आप तब धुआंधार का करना है, तत्काल लगाना है। आप लोगों को ना सबसे बड़ी एक ही कमी रहता है, आप लोग ना बेसिक चीज नहीं सीखते हो। इसे बेसिक चीज सीख लो ना बस, बाकी वहीं से कहानी सब फिट रहता है। हाँ, तब बड़े बड़े सवाल आप लगा पाओगे, बढ़िया सवाल, कुल 2-4 बेसिक जुड़ के एक सवाल बन जाते हैं। सही कहना कि नहीं? अब आयत परिमाप नहीं पता है, वर्ग परिमाप नहीं पता है, दोनों जोड़ सवाल दे दे तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। बालक अब 5 देखिए, 5 है, देखिएगा कितना 3/4 है, मेथड 5, और का है 4/5 है। जब बालक अंश का मान छोटा हो हर के मान के लिए, तब
अंश का मान छोटा हो हर के मान के लिए और दोनों का हो समान अंतर हो। का है बालक? समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा अंश का मान हर के मान से छोटा है और देखिएगा सब में समान अंतर है एक एक का। ठीक है, तो जिस अंश का मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगा और जिस अंश का मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगा। समझ में आया ये वाला फार्मूला? पहले क्या करना है, देखना अंश का मान बड़ा है, हाँ, और सब में समान अंतर है, हाँ ठीक है। तो जिस अंश का मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न और जिस अंश का मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न। ठीक है, चलिए छप गया। अब जो है नोट लिख लीजिए। देखिए नोट, यदि अंश हर का अंतर सभी भिन्नों में बराबर हो तथा अंश छोटा हो हर से, जिसका भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न होगी। सही बालक? छाप लीजिए। एकदम डिटेल्स पढ़ा दे रहे हैं और जितना पढ़ा देंगे बालक इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आया? छापो छापो। आप लोग बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, देखा तो होगा, जो वही है चलना नहीं सीखते हैं, दौड़ने लगते हैं ना। पहले आपको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और लिफ्ट वाली सीढ़ी पकड़ोगे ना, जब नीचे आओगे तब पता भी नहीं चलेगा फिर चढ़ना कैसे है। और सीढ़ी से जाओगे ना, अब गिरोगे फिर उठोगे फिर पता है भाई ऐसे ऐसे चढ़ना है। इतना लोग एडवांस हो चुके हैं मोबाइल जमाना में, पूछो मत। हो गया? चलिए अब आप लोग ना एक सवाल इतना समझ लिए कि नहीं, अब बड़े बड़े सवाल आएंगे आप चुटकियों में लगाओगे। यही तो है सब्र का फल। हाँ, अब सब्र कर लिए हो ना। अब देखा बड़ा सवाल आएगा, आप चुटकियों में ना लगाओ तो बताना। हो गया? चलिए, हे बालक लगाओ तुरंत, देख के बताओ। भिन्न 9/10, 5/6 और 3/4 में बड़ी भिन्न है का? अरे देख लो, अंश का मान हर के मान से छोटा है, सब में अंतर समान है, तो जिस अंश का मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, जिस अंश का मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न। यही है सब्र का फल। हो गया ना? हाँ, अब अगर जिनको ये ना पता होता वह ऐठते ऐसे तिखा तिखा यार हाँ, बेवकूफ कहीं चाट निमय हो पता कर लो, बात खत्म हो गया है कि नहीं? सही कह रहे हैं। अब का है बालक? हे बालक देखिए, अंश का मान छोटा है हर के मान से, अंतर देखो सब में समान है। कितने का? एक का। तो जिस अंश का मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, जिस अंश का मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न। अब का 5-6 मेथड हम का लगाए यहाँ पे, बस काम तमाम हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको लगाइए। 4/7, 6/9, 10/13, 13/16 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है आपको बताना है। 13/16 आ गया। कैसे आया बोलो? अंतर समान है, अंश का मान हर के मान से छोटा है ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया का 13/16। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग का है करेक्ट है। सही है बालक। अब हेवा नीचेवा लिखा गया है, आरोही तथा अवरोही में आपको लिखना है। सही है, ये तो हम ऐसे जानबूझ दे दिए, पहले आप सेट। हाँ, अब देखा आरोही तथा अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही आवा घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हो, अवरोही घट रहे हो, जैसे 15 14 13 ऐसे मतलब आप घटोगे। समझ में आया? अब इसको अगर हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे बालक, पहले आरोही क्रम की बात हम करें। अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे बालक, आरोही क्रम में, आप तुरंत कहोगे सर जी जिस अंश का मान
छोटा होगा वह छोटी भिन्न और जिस अंश का मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, क्योंकि सब में अंतर का है समान है। ठीक है बालक, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे? 4/9, 9 है 7 है, 4/7, 6/9 और का 10/13, 13/16। सहमत हो बालक? एक का हो गया आरोही क्रम में। पता कैसे चला? पता है ना आपको? कंडीशन का है अंश का मान, अंश का मान का रहना चाहिए छोटा हर के मान से, अंतर का होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। अब सब में देखा 3 का अंतर है। ठीक है बालक, अब का हम बार बार थोड़ी लिखेंगे। अब आरोही अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, बड़े से छोटे की ओर आवा। ठीक है, अवरोही मतलब आवा ना, अवरोही, अवरोही क्रम मतलब होगा बालक कितना? यही देखिए 13/16, 10/13 और 6/9 और 4/7। ठीक है बालक, अब बताएं जो टाइप थर्ड है इसमें कितने प्रकार क्वेश्चन बनेंगे? अब 5। कौन कौन? बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, अवरोही, अवरोही, मध्य वाला भिन्न। बस अब तो क्लियर हो गया ना? बस इसीलिए कहते हैं सब्र करो तब फल मिलेगा। हाँ, अब बोलो। आरोही क्रम में लिखें। क्या बताया है? जब अंश का अंश बराबर रहे और हर जो अंश बराबर रहे बालक, और इसका जो है हर जो है अगर अंश बराबर हो, अगर अंश बराबर हो तब के लिए क्या फार्मूला लगेगा बताइएगा? बी वाला। अगर अंश बराबर रहेगा, हाँ, अगर अंश बराबर रहेगा, जिस हर का मान बड़ा है वह छोटी भिन्न और जिस हर का मान छोटा है वह बड़ा भिन्न, यही बताया गया है ना? आरोही बताना है, आरोही नाम रहता है बहुत लोग का। ठीक है, अरे एक लड़की का नाम है समस्या, समस्या देखिए अब देखिएगा बालक आरोही क्रम में अब हम कैसे लिखेंगे? देखा लिखा है नोट में, जब अंश का मान बराबर हो हर के मान, जब अंश का मान बराबर हो, का हो अंश का मान बराबर हो, तो हर में, हर में जिस हर का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न और जिस हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न। ठीक है ना? तो बालक ये मन देखा, पहले सबसे छोटका लिखना है, क्या लिखोगे? 4/7, उसके बाद 4/5, उसके बाद 4/3, फिर उसके बाद 4/2। एक का हो गया आरोही क्रम में। अगर अवरोही का है मतलब आरोही क्रम में, अगर अवरोही का यही का होगा बदल जाएगा। लेकिन यही आपको जानना पड़ेगा, जब अंश बराबर रहेगा तो जिस हर का मान बड़ा है वह छोटी भिन्न, जिस हर का मान छोटा है वह बड़ी भिन्न। सही है? चलिए, बहुत तेज बालक हो, एक कई बार पकड़ ले रहे हो। अब बोलो अवरोही, अवरोही अब हर बराबर है तो इसका का नियम है? हाँ, जिस अंश का मान बड़ा है वह बड़ी भिन्न, जिस अंश का मान छोटा है वह छोटी भिन्न ना। सही है ना? अगर हर का वैल्यू का है बालक बराबर है तो जिस अंश का मान बड़ा है वह बड़ी भिन्न और जिस अंश का मान छोटा है वह छोटी भिन्न। अवरोही आवा, आवा घटते क्रम में, तो पहले रहे 9 अवरोही मतलब आवा, डिसेंडिंग ऑर्डर बालक। क्या कहेंगे हम? 9/7 और उसके बाद क्या है? 6/7, 2/7, 1/7। हाँ, एक किसका प्रॉफिट है? पहले सवाल का ना। बस एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ, आप लोग ना कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं जाता है, अकोरस पता नहीं क्या बोल देंगे, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बालक, चीजें होता का है, ये हो काहे रहा है। सही है? चलिए अब नेक्स्ट, आप समझ गए हो ना बालक? अब तो लगाओगे, आप लोग बहुत तेज हो। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? अंतर समान है दुई का। जब अंतर समान है दुई का तो जिस भिन्न का मान
नहीं, जिस अंश का मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न और जिस अंश का मान छोटा होगा वह छोटी भिन्न। हे बालक, अंतर सब में दो दो का है, अंतर सब में दो दो का है। हाँ, और अंश का मान हर के मान से का है, छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न कितना होगा, 1/3। सबसे बड़ी भिन्न होगा 7/9। तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए। बोलो, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? कुछ नहीं, दिक्कत है सिर्फ किसका कमाल है, पहले सवाल का। पहले सवाल कमाल है, पहले सवाल बढ़िया से पढ़ लो बस। तभी कहते हैं ना बीच में हम नहीं समझा पाते। अब बीच समझाने के लिए हमें पहले फिर 5 वहीं जाएंगे। हो गया? छाप लीजिए। छप गया ना बालक? इसमें बराबर नहीं, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। देखा इसमें क्या है, 4/5, 3/5, 7/9। तो क्या होगा 4/5। इमन नहीं, अंतर समान नहीं है इसमें बालक। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। अब इसको कैसे लगाओगे, या तो हर बराबर करो या तो डायरेक्ट ही भाग दे दो। सही है? या तो आप क्या करना है, देखिएगा 4/5 है और क्या है 3/5 है और क्या है 7/9 है। हम डायरेक्ट ही भाग देंगे। अगर डायरेक्ट ही भाग दोगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0, 8, 5, 40। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ाओगे दशमलव कितना आ जाएगा 6। यहाँ 0 बढ़ाओगे 9, 7, 63 और बचा कितना आपका बालक 7। 0 बढ़ा फिर 9, 7, 63 हो गया। बस यहीं पर रोक दीजिए। अब ये बताइए इसमें जिस पॉइंट का मान, जवानी पॉइंट जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी और जो पॉइंट छोटा होगा दशमलव में वो क्या होगा, छोटी भिन्न। इससे रिलेटेड ये जो वैल्यू आया है आपका भाग देने के बाद, जो बड़ा होगा इससे रिलेटेड भिन्न बड़ी होगी और अगर जो छोटा होगा इससे रिलेटेड भिन्न छोटी होगी। हे बालक, तो पहले ये आएगा तो 4/5 का पूछा गया है, तो बस हो गया। तब का सोचना है, समझ में आया? डाउट है? छापो। डाउट नहीं होना चाहिए 1%। का बालक समझ में आ रहा है? बराहता वाले बालक, चलिए डेली क्लास नहीं लेते हो आप, इसको छोड़ दीजिए, नोट गलत है। ये भी क्वेश्चन करेक्शन है, ध्यान दीजिए। इसको लगाइए, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? अरे 11/9 ऐसे दिख रहा है। 11/9 कैसे बालक? अगर इसमें भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, अब यहाँ भी दशमलव में जाएगा, यहाँ भी दशमलव में जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा। सही है? इसमें 0.1 कुछ बार जाएगा। सही है? तो चाहे हम दिखा दें, आप लोग देखिएगा 11/9 और कितना है 6/9 और क्या है 1/6, 1/6 और 5/5 है। देखिएगा अब इसमें भाग दोगे तो देखिएगा कितना बार जाएगा, 1 दशमलव बढ़ा दीजिए, बचा कितना 2 ही ना, तो 9 दूना 18 हो गया 1.2। ये बालक एका कटा दिया कितना 3, एका कटा 2 3 से कटाओ, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3/2 नहीं 2/3 मतलब है, देखा 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा दोगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 ऐसे आता रहेगा। अब इसमें भाग दोगे 0 बढ़ाओगे, है देखा 6 का नाम 6 नहीं यार 0.1 और 6 36। ठीक है बालक, अब यही कितना आएगा 1 आई, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जिससे रिलेट जो बड़ा है उससे रिलेटेड बड़ी भिन्न होगी और जो छोटा है उससे रिलेटेड छोटी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट। डाउट है? चलिए, अब बड़ी छोटी भिन्न पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, कतई नहीं ना, कुछ समझ में डायरेक्ट भाग दे दो, 1-2 पॉइंट तक, ज्यादा नहीं 1-2 पॉइंट तक हो गया काम। इससे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन गलत है बस। अब बताना है -7/10
5/-8 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए, देखते कौन बता पाता है आंसर। आरोही मतलब का बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम आगे बढ़ना है। बोलो माइनस है, बोलो। यूजिंग कॉमन सेंस लगाना है आपको तो बढ़िया लगा पाओगे। 5/-8 फिर 2/-3 और फिर -7/10। सही है। अगर हम देखिएगा, हम यूजिंग देखिए बहुत बड़ा था नहीं, 4 5 भिन्न दिया गया, 3 ही भिन्न है तो हम तुलना करा लें। हे बालक, हे बालक, अगर इसका तुलना कराओगे तो इसमें बड़ा कौन होगा? को कहीं के ये बड़ा होगा 5/-8, सही है। अगर इसमें तुलना कराओ तो बड़ा कौन होगा? इसमें अगर कराओगे तो यही बड़ा होगा। अरे देखत ना है, आप समझिएगा, ये 5 है, -8 है, हे कितना 2 है, -3 है। ये बताइए जितना कम ये -8 मतलब जितने कम का भाग देबो उतना ऊपर ज्यादा है, और जितना ज्यादा भाग देबो उतने ऊपर कम है, और एक तो इसे कम यहाँ है भी, सही है। तो हमें किस ऑर्डर में लिखना? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। और एमन एमन तुलना करोगे तो माइनस ही है, खत्म बाजार है इसका। तो बालक सबसे पहले -7/10, उसके बाद 2/-3, उसके बाद 5/-8। इस बात से सहमत हो? चलिए, समझ में आया? काहे नहीं समझ में आया? यूजिंग कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं। यह देखा, अगर -7 और देखिए -7/10 है, ये 5/-8 है, तो ये तो ऐसे ही बड़ा है इससे ना यार, बड़ा है, बड़ा हो गया कि नहीं? अब ये इसमें बात किया जाए तो 5/-8 है, 2/-3 है। ये बताइए अगर एमन ये का -8 है और -8 है, ये -3 है, तो बड़ा का है? अगर हम कहें आपसे 1/5 और 1/4, अच्छा बताइए अब दोनों में अगर हम भाग दें तो बड़ा किस में आएगा? बड़ा एफ में आएगा। हाँ, तो जितने बड़े से भाग देबा, जितने छोटे से भाग देबा उतने ऊपर बड़ा है। तो है -3 है, -3 है, -8 छोटा है ना यार, तो भाग देबा यहाँ बड़ा नंबर आएगा ना, सही है नहीं? तो क्या होगा? सबसे पहले ये होगा, तब ये होगा, तब ये वाला। सही है? सही बालक? आकाश बहुत तेज हो, नोट कर लिए? सबसे बड़ी भिन्न का होगी? हे कुलिक बटा है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है। बोलो, बस इसी में बताना है कि पहला वाला बड़ी भिन्न है कि दूसरा वाला बड़ी भिन्न है, बस। ठीक है, दूसरा वाला एवं तो ये था इसलिए आप सुनिए दूसरा वाला। अब सुनिए, इत्माल जो है इसकी बात छोड़ दीजिए। अब आइए आप लोग यहां देखिए, समझिए। अगर हम कहें 4/5, ठीक, और कुलिक बटा कितना 2, ठीक, और लिखें हम 4/4, उसके बाद कितना 5 है, 5, उसके बाद 2। अगर इसको सॉल्व करोगे का ये दोनों एक ही बात है? अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों का है अलग अलग है। अब इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखा, अब देखा 4/5 कुलिक बटा 2, तो हम यहाँ एक बढ़ाएंगे। मैडम जी हमें ना बताते, एक नीचे बढ़ा दीजिए। और लेकिन अब यहाँ सुना, ये 4 हवा और कुलिक बटा 5/2 हो गया, तो यहाँ हम एक नहीं बढ़ा सकते। समझ में आया बालक? यहाँ एक हम नहीं बढ़ा सकते। हाँ नहीं बढ़ा सकते, यही तो बोल रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? फिर एक बार समझ लीजिए। अब देखिए 4/5 कुलिक बटा कितना है 2, तो हम यहाँ एक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 और कुलिक बटा 5/2 है, तो नीचे एक ना बढ़ा सकते, तो 5/2 है यही है। समझ में आया?
अब बताइए आपके ऐसे अंदरवा अंदरवा बहरवा बहरवा गुणा करा लीजिए, लेकिन हम आप बता रहे हैं 4/5 ऐसे लिख देना है, ऐसे पलट गुणा करा देना है 1/2। ठीक है बालक। अब इसको देखिएगा, अब एका हम कैसे लिखेंगे, एका जमन है ऐसे ना लिखवाई, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कितना 4 गुणे 2 और बटा कितना 5, तो 4 दूना 8 बटा कितना 5। समझ में। अब यही आवा सवाल पे, हे बालक अब इसको हम लिखेंगे कितना 8/3 इंटू कितना एक बदल दे 9/32 और इसको कितना 2/3 गुणे कितना 27 बटा कितना 8। ठीक है, 8 का नाम 8, 8 चौका 32 नहीं कटेगा, यही कटे 3 त्रिका 9। ठीक है, तो कितना बालक 3/4, 3/4 इसको कटाइए, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 3 का नाम 3 है या 9। हे बालक 9 बटा कितना 4, वैसे ते बड़ा है दूसरा वाला। समझ में आया। आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते हो तो ये वाला बात बता दिया करो। हाँ उन्हें बता दे नीचे एक लिख दो, जहाँ पा रहा हूँ एक लिखे जाते हैं, इनको पता नहीं किस कहाँ लिखना है कहाँ नहीं, और धुने हैं एक। ये सब बहुत बारीकी बात है। ये कब पता चलेगा पता है, जब आप थियरम पढ़ोगे, थ्योरी टाइप मैथ पढ़ोगे तब। जैसे मैथ लगाने से पहले जो दिया रहता है थ्योरी, कक्षा 6, 7, 8 वाली बुक पढ़ोगे, 9 वाली 10 वाली बुक पढ़ोगे, थ्योरी दिया रहता है। या तो आप कंपटीशन बुक लोगे तो हर सवाल देने से पहले 1-2 पन्ना थ्योरी दिया रहता है, तो आप वहाँ पढ़ोगे तब ये सब मिले। कहाँ किसको समय है रील चलाने से, रील चलाते हैं, गाना बनाते, दौलत शौहरत क्या करनी तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। हाँ, जब से मोबाइल आ गया लोग समाज में बैठना छोड़ दिए। सही कह रहे हैं। शादी विवाह पड़ जाता है, सब कुर्सी लगा के बैठे रहते, झूठा है। हाँ झूठा है, वही इधर उधर, कोई मतलब नहीं यार ये सब जो है। और जो नशा जो सब लोग सोचते हैं कि नशा करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई ड्रिंक करता है ना, इससे बड़ा नशा ये मोबाइल है। और बच्चों सब पीड़ित हैं, सब पीड़ित हैं, और किसी को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आज से 10 साल बाद चलोगे ना, 10 साल बाद सब ढक्कन लगाए रहेंगे, चश्मा ऐसे। हाँ, वो सब ढक्कन लगा के 9 साल, अब 5-6 साल का लड़का होगा उसको चश्मा की जरूरत पड़ेगी। जो आंख खुलाते हैं आज 50 साल में, 60 साल में, वो लोग बताओ थी 12 साल में आंख खुलाएंगे। सही बता रहे हैं, लेंस लगवाएंगे भैया, दिख नहीं रहा। हाँ, अब देखिएगा पढ़ाई कर रहे हैं 6-6, 7-7 घंटा मोबाइल से, आन्हर हो जाओगे यार। आन्हर ना हो जाओ तो बताना हमें। हाँ, 6-7 घंटा पढ़ने के बाद 2-4 घंटा रील चलाते हैं। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। हाँ देखो कहीं के। चलिए हो गया। और बता दें, और बता दिया जाए, अभी समय है। अबे 2 ही तो बज रहा है ना। हाँ 2-4 सवाल और बता दें। इसमें तो ऐसे चेक कर लेना है, 2-4 सवाल और देख लीजिए। सवाल का देखोगे आज इसको हम निपटा ही दें, बहुत हो गया नौटंकी, कोई दम है नहीं। आराम से निपट जाएगा 4 सवाल। हाँ आ गया। और एक सवाल बस लिखो बालक, बताइए। हे बालक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 0.26 नहीं यार 2.6 2.066 2.66 2.08 में सबसे बड़ी संख्या है यार। ये क्या है, ये क्या है, सबसे बड़ी बताना है, बताइए हमें। ये देखिएगा हे बालक,
अगर 2.6 की बात करें, ये 2.6 स्टॉप हो गया है, और 2.06 की बात करें तो ये तो ऐसे बड़ा खुद ही है, सही है। और 2.66 की बात करें, यहाँ स्टॉप है, नहीं तो छा आ रहा है। और 2.08 की बात करें, ये सबसे बड़ा यही है 2.66। कहा यार, कौन बता रहा था? सी। अब है हम पटक मारब बेवकूफ कहीं के, हैं? ऑप्शन गलत है ना? चलिए ठीक है, दोनों सही कर लीजिए, तब दोनों लोग सही है। हाँ चलिएगा, बहुत इस सवाल में कोई दम नहीं, सब बच्चों वाला सवाल है। भिन्न मतलब का छोटे बालक, भिन्न पढ़ाते हो ना, लेकिन अब क्या किया जाए। हो गया, नोट कर लीजिए, ऑप्शन करेक्शन है। टाइपर महोदय खुदे करेक्शन है, क्या होता है। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, पता है ना। हाँ देखिए, याद a बराबर 0.4, b बराबर 0.04, c बराबर 2/5 हो तो सबसे तीनों के बीच सही संबंध का है। पहले आप निकाल लीजिए, तब ऑप्शन में वही वैल्यू पुट करा दीजिए। पहले यहां सही करा लीजिए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा। हे बालक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बालक 0.425 ना, सही है। तो बालक हम c बराबर 0.4 है, b बराबर 0.04 है, और ये बराबर 0.4 है। तो हे दोनों तो एक ही बात हो गया, सही है। इसका जो फिगर बनेगा a बराबर c, और ये दोनों बड़े हैं किससे? b से, यही फिगर बनेगा, सही है, यही फिगर बनेगा। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आप लोग बना लीजिए, ये वाला। ए बराबर सी, ये बड़ा है बी से, हो गया समझ में। ऑप्शन मत जाओ, ऑप्शन करेक्शन हो जाता है। हो गया, चलिए सब कंडीशन वाला सवाल है ये। यदि 1/25.25 बराबर होगा क्या 0.00369 हो तो 1/0.0002525 का मान क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको यहां से तुलना कराना है, ए वैल्यू जब आप पुट करा रहे हो और 2 अंक बाद दशमलव लग रहा है, तो यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लग रहा है। सहमत हो इस बात से? सही है ना, बात समझिएगा। 1/25.25 लग रहा है, यहाँ देखिए 0.0369 आ रहा है। बालक जब यहाँ, बात समझिएगा, जब यहाँ देखिएगा कितना 2 अंक, तो ये छोड़ दीजिए, 2 अंक अगर दशमलव लगा होता तो हम लिख देते 0, ये कितना लिखते 3 का है बालक 9,6, इतना लिखते हैं 0.0396, इतना लिख देते। कब? जब बालक है 2 अंक बाद ऐसे दशमलव होता तब, सही है। लेकिन दशमलव कितना खिसका है बालक? 1 2 3 4 5 खिसका है, इकरे आगे हम 5 जीरो और लगाएंगे, 1 2 3 4 5, अब दशमलव लगा देंगे। समझ में आया? 5, 1 2 3 4 5, यही सही है। आ जाइए है
ये जो होगा 0.000 कितना बार है? 2 2 4 2 6 और उसके बाद 0.396। अच्छा ये मन लग गया है ना, देखिएगा यहाँ कहाँ लगेगा, क्या लगेगा? 396। सही है, हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सही है, ऐसा सवाल अभी लगाया है, इसको छोड़ो। इसको बताइए, यदि P बराबर -0.12 और Q बराबर -0.1 है, R बराबर 0.015 हो तो तीनों के बीच सही संबंध का होगा। अब जाहिर सी बात है ये माइनस नहीं है तो सबसे बड़ा का होगा? R होगा सबसे बड़ा। ठीक है, R का होगा बालक? सबसे बड़ा होगा। तो अगर सबसे बड़ा R होगा, अब इसमें देखिए क्या है? -12 है, ये कितना है? -0.1 है। ये बताइए -12 ज्यादा बड़ा है, अब ये क्या है? छोटा है। सही है, तो इसका मतलब संबंध का मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं ऐसे कि, हाँ रुक जा, P जो है, नहीं P नहीं, P, हाँ P जो है बालक, हाँ P जो है, Q जो है Q से का है? छोटा है ना। P जो है Q से का है? छोटा है। अब ये दोनों लोग किससे है? R से का है? छोटे हैं। कहाँ दिख रहा है? ना नाप दीज। सही है, Q जो है P से का होगा? बड़ा होगा। Q जो है P से का होगा? बड़ा होगा, लेकिन है जो R जो है इनसे दोनों लोग से का होगा? बड़ा होगा। हाँ ये भी सही है, ये सही मान लिया जाएगा, कहे बिना पता है। देखा बालक, इसलिए कि Q जो है P से बड़ा है, एकदम क्लियर बा, और Q से R बड़ा है, मतलब दोनों लोग से बड़ा है R। सही है, ये वाला करेक्ट माना जाएगा। सही तो है, ठीक है बालक, सही है। अरे एकदम सही दिख तो रहा है। अगर हम कहें आपसे P से बड़े कौन है? Q है, और Q से बड़ा का है? R है, ये दोनों जने से R बड़ा है। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए हो गया बालक। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।